ट्रिक नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 18 में एम जो दिया हुआ है वो फाइलिंग प्रैक्टिस एंड मार्किंग स्ट्रेट लाइन, मतलब किसी जॉब के ऊपर आपको फाइल की प्रैक्टिस करनी है कि हमें चलानी आती है कि नहीं आती है। क्योंकि नए आए हैं तो आपको मेन चीज है फाइलिंग प्रैक्टिस ही। जिस प्रकार से टर्नर जो है डेस्क पर जॉब पार्टनर ध्यान जाता है तो उसको टर्नर समझ जाते हैं कि टर्नर हो गया, उसी प्रकार हमको फाइलिंग करने आ जाएगी तो हम भी एक फीडर बन जाएंगे। उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें शुरू के जो जॉब दिए जाते हैं वो इसी प्रकार के दिए जाते हैं कि फाइलिंग करो और उस पर मार्किंग करो। उसमें कौन सी मार्किंग करनी है, सीधी लाइन स्ट्रेट करनी है आपको। उसके लिए दिया हुआ है जॉब को जो दिया जाएगा वो किस धातु का होगा, वो एमएस फ्लैट का होगा, माइल्ड स्टील का होगा जो मुलायम होता है, और उसकी साइज होगी 50 बाई 50 बाई 6 mm, जिसकी लंबाई 50, चौड़ाई 50, मोटाई 6। जो आपको ड्राइंग बनी हुई है ये आपको बनाने के बाद साइज है 48 बाई 48 बाई 5, लेकिन जो हमको रॉ मटेरियल मिलेगा वो अधिक मिलेगा क्योंकि हमके ऊपर कटिंग करना है पहले। तो हम इसके लिए टाइम 5 घंटा निर्धारित किया गया है और उसके जो छूट दी गई है वो आधा mm है। आधा mm का मतलब इस 48 में आप आधा mm प्लस रहेगा नापने के बाद तो भी जॉब सही है, या आधा mm 48 से कम होगा तो भी वो सही माना जाएगा। जब सही तभी माना जाएगा जो छूट आपको दी गई है वो लंबाई में भी आधा कम है और चौड़ाई में भी आधा कम है, मोटाई में भी आधा कम है, तब वो सही माना जाएगा। इसलिए उसको छूट है कि हमको इतना प्लस में कम बेसी रहेगा तो जॉब को सही माना जाएगा। इसे हमको साइज तो 48 बाई 5 mm का चाहिए। उसके लिए हमें वर्किंग स्टेप करते हैं। हमको सर्वप्रथम जो है मटेरियल दिया जाता है जो ड्राइंग के साथ दिया हुआ है, हम उसको लेते हैं, उसको बेंच वाइज में बांधते हैं। जो वर्क बेंच होती है उसी पर वाइज होती है जिसमें हम क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब करने के बाद दी गई साइज के अनुसार स्केल रूल से नापते हैं। नापने के उसके बाद स्क्राइबर से लाइन खींच करके ट्राइस बार की सहायता से फिर हम उसमें हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करके हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड की सहायता से उसको अपना मेटल 50 बाई 50 बाई 6 का कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद पुनः जॉब को खोलते हैं, फिर उसको अपने जॉब को फाइलिंग प्रैक्टिस के लिए जॉब को पुनः फिर बांधते हैं वाइस में। वाइस में जॉब को बांधते समय ज्यादा से ज्यादा 5 mm ऊंचा होना चाहिए, इससे अधिक ऊंचा नहीं बांधना चाहिए। ज्यादा ऊंचा बांधेंगे तो आवाज आएगी, इसलिए 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बांधने के बाद हम क्या कार्य करेंगे, फाइलिंग प्रैक्टिस कर रहा है तो जॉब बनाने के लिए हमको पहला कार्य जो करते हैं 2 साइड और एक फेस तैयार करना होता है। 2 साइड और फेस तैयार करने के लिए हमने फ्लैट फाइल को सहायता से जॉब को क्रमानुसार घुमा घुमा करके 2 साइड तैयार किया, उसको ट्राई स्क्वायर की सहायता से चेक करते गए और अपने संपूर्ण जॉब को तैयार किया। जब 2 साइड और एक फेस तैयार हो जाएगा तो फिर जॉब को हम चेक कर लेंगे ट्राई स्क्वायर से घुमा घुमा करके कि हमारा जो कोण बनाया है फाइलिंग के द्वारा वो संपूर्ण में है या नहीं। चेकिंग करने के बाद आता है जब जॉब चेक होगा कि हमारा कोण बन गया है तो हमको मार्किंग मीडिया आती है। मार्किंग मीडिया का मतलब होता है कोई तरल पदार्थ जिसको हम यूज करते हैं ब्लू प्रेसियन या चार, उसकी सहायता से हम जॉब के ऊपर लेप लगाते हैं। लेप लगाने के बाद इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद इस पर हम फिर मार्किंग करने का प्रयास करते हैं। जो हमको दी गई ड्राइंग में दिया हुआ है या जो हमको प्रैक्टिकल दिया हुआ है उसमें मार्किंग में लिखा है कि स्ट्रेट लाइन मार्किंग करनी है, समानांतर लाइन खींचनी है। तो इस पर लाइन खींचने के बाद खींचने के लिए हमने आपको टूल लेना पड़ेगा, इसका नाम है जेनी कैलिपर। उसके साथ लेना पड़ेगा स्ट्रेट रूल, उसके साथ कभी कभी स्क्राइबर की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये तीनों आपको लेना पड़ेगा। ये जो है अप्रत्यक्ष मापी औजार इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, जो जेनी कैलिपर के द्वारा हम डायरेक्ट कार्य नहीं कर सकते। जो भी कार्य करना होगा हमें स्ट्रेट रूल पर इसका माप लेना पड़ेगा। तो दी गई ड्राइंग के अनुसार हम जेनी कैलिपर की सहायता से क्रमानुसार जो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए दिया गया है उसको हम मार्किंग करेंगे, समानांतर लाइन करेंगे। मार्किंग करने के बाद पुनः जॉब को हम मार्किंग टेबल पर ले जा करके उस पर पंचिंग करेंगे, क्योंकि मार्किंग करने के बाद मार्किंग जो होती है वो वर्कर की आधार लाइन होती है। अगर उस पर पंचिंग नहीं किया जाएगा, अगर उस पर हम एक्साइन करेंगे तो एक्साइन करते समय कूलेंट की आवश्यकता होती है। जब हम पानी डालेंगे तो वो मिट जाता है,
तो लाइन को पक्का प्रदर्शित करने के लिए हम पंचिंग करते हैं, जिसके लिए हमको साथ में चाहिए बॉल पेन हैमर और डॉट पंच, जिसकी सहायता से हम दी गई ड्राइंग को, की गई मार्किंग को हम पंचिंग करते हैं। पंचिंग करने के बाद कंप्लीट जॉब को कह रहा है फाइलिंग एंड फिनिशिंग। फाइल के लिए हमने रफ फाइल यहाँ लिया था, साइड पेज बनाने के लिए बास्टर्ड फाइल लिया था। जब हम जॉब को फिनिश करने जाएंगे तो हम फ्लैट फाइल स्मूथ की सहायता से उसके चारों साइडों को घुमा घुमा करके फिनिश करेंगे, ट्राई स्क्वायर से चेक करेंगे। और आउटसाइड कैलिपर लिया हुआ है, जो ये भी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, जिसकी सहायता से हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई चेक करके अपना जॉब हम फिनिश कंप्लीट करके आयल लगा करके अनुदेशक के पास जमा कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।